फाइमोसिस जो पुरुषों में होने वाली समस्या होती है। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं फाइमोसिस क्या है, किसके कारण होता है, क्या इसके लक्षण है और क्या इसका बेस्ट इलाज है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फाइमोसिस को हम डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फाइमोसिस इज अ डिफाइन एज इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द स्किन, फोर स्किन और प्रोप्यूस कवरिंग ऑफ द हेड ऑफ द ग्लैंड्स। कहने का मतलब है कि फाइमोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो पुरुषों का जो लिंग होता है, लिंग के ऊपर एक लेयर होती है। इस लेयर को ही बोलते हैं, जो स्किन होती है इसको फोर स्किन और प्रेप्यूस नाम से भी जाना जाता है, जो कवरिंग करती है हेड ऑफ ग्लैंड ऑफ द पेनिस। पेनिस ग्लैंड पेनिस किसको बोलते हैं कि ये जो लिंग का जो सबसे आगे का हिस्सा होता है इसी को बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, या इसको हेड ऑफ द पेनिस भी कहते हैं। अब हम इसमें समझते हैं फिमोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ग्लैंड पेनिस होता है इसके ऊपर की जो स्किन होती है ये पीछे की तरफ नहीं हो पाती। यानी कि जब एक मेल होता है वो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाता है उस टाइम पे ये स्किन पीछे होती है। बट इस प्रॉब्लम में क्या होता है, फाइमोसिस के कंडीशन में क्या होता है कि ये जो स्किन होती है ये पीछे की साइड नहीं जा पाती, और जब कोई पुरुष उसको अपने आप से पीछे करने की कोशिश करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन होती है फिमोसिस की कि जो ग्लैंड पेनिस यानी कि पेनिस के ऊपर की जो स्किन है वो पीछे की साइड नहीं हो पाती, वो वहीं पे रहती है, और अगर पीछे करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल सकता है। उसके बाद द कंडीशन इज़ यूजुअली कंजरनाइटल बट मे बी रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये जन्म से ही होती है, यानी कि ये जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है, बट कुछ केसेस में इन्फेक्शन के भी कारण ये प्रॉब्लम है ये देखने को मिल सकते हैं। वहीं उसके बाद हम बात करें कि इसके कॉजेज़ क्या क्या है, यानी कि क्या ऐसे कारण है जिससे फिमोसिस पुरुषों में होता है। तो पहला है कंजेनाइटल, यानी कि ये बाय बर्थ भी होने वाली प्रॉब्लम होती है कि जो जितने भी पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, उनमें ये जन्म से ही ये प्रॉब्लम देखने को उनको मिल सकते हैं। उसके बाद है रिपीटेड फोर स्किन इन्फेक्शन। यदि अगर पहले जो फोर स्किन है यानी कि जो पेनिस है यहाँ पे अगर पहले भी कहीं इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शन फिर से रिपीट ग्रो कर रहा है, यानी कि जो इन्फेक्शन वहाँ से ख़त्म हो गया है वो फिर से ग्रो कर रहा है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके बाद है कि इन्फेक्शन के कारण भी देखने के मिल सकते हैं, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ हो। उसके बाद है पुअर हाइजीन। अगर जो ये जो एरिया होते हैं यहाँ की हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। अब पुअर हाइजीन की बात आ रही है तो पुअर हाइजीन से कैसे होगा, मतलब पुअर हाइजीन में क्या होता है कि अगर जो पेनिस एरिया की हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन ग्रो होने के भी चांसेस होते हैं और फंगस ग्रो होने के भी चांसेस होते हैं। इस वीडियो में हम आगे ये भी समझेंगे कि जितने भी जो पुरुष होते हैं उनको इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सब बातें भी हम आगे थोड़ा बहुत डील करेंगे। उसके बाद हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कि लक्षण क्या क्या देखने को, पुरुषों के अंदर लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है रेडनेस, यानी कि जो पेनिस का एरिया है वो बहुत ज़्यादा रेडनेस देखने को मिल सकता है, या जो पूरे पेनिस की जो फोर स्किन है वो भी रेडनेस देखने को मिल सकती है। दूसरा है सोरनेस, सोरनेस भी देखने को मिल सकता है। स्वेलिंग, यानी कि वहाँ से स्वेलिंग भी देखने को उनको मिल सकती है। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यूरिनेशन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होना, यानी कि पेशाब करने में बहुत दिक्कतें होना, और जैसे जो यूरिनेशन करते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन भी देखने को उनको मिल सकता है, या एबनॉर्मल किसी भी तरीके की कुछ चीज़ देखने को मिल सकती है, जैसे कि कुछ वाइट डिस्चार्ज होना। ये सारी चीज़ें उनको लक्षण देखने को मिल सकते हैं फिमोसिस के। अब हम बात करते हैं कि इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की, यानी कि किस तरीके से जो फिमोसिस होता है इसको मैनेज कर सकते हैं और इसको ट्रीट कर सकते हैं।
अगर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करें तो यदि आपको फिमोसिस के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये जो फिमोसिस है इसका आप घर पे किसी भी तरीके का कोई इलाज खुद से नहीं कर पाओगे। कोई ऐसा घरेलू उपचार नहीं है जिसके कारण आप ये फिमोसिस का ट्रीटमेंट कर सको, क्योंकि फिमोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आप खुद से कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर आप जानबूझ के अगर अपनी स्किन को पीछे करने की कोशिश करोगे तो वहाँ से ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल सकता है जो आपसे शायद तक सहन ना कर पाओ या उस पेन को आप झेल ना सको। तो क्या होगा कि आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट ज़रूर करें। खुद से घर पे कुछ भी ट्राई करने की मतलब खुद से घर पे कुछ भी ट्राई ना करें। और दूसरी बात है, अगर आपको फिमोसिस की प्रॉब्लम हुई है तो इसमें आपको डरने जैसी कोई बात नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्मली ये देखने को मिल सकती है, 1 या 2% लोगों में देखने को मिल सकती है। अगर हम हॉस्पिटल की या क्लिनिक के ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स, यानी कि अगर जो इन्फेक्शन के कारण फिमोसिस हुआ है तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है जिससे जो इन्फेक्शन है वो आगे ना बढ़ पाए और बैक्टीरियाज जो होते हैं जो जिसके कारण बैक्टीरियाज के कारण जो होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पे ना हो सके, इसलिए कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। उसके बाद है एम्ला क्रीम। एम्ला क्रीम क्या होता है, ये जो पेनिस होती है, पेनिस की जो ग्लैंड पेनिस होती है वहाँ पे लगाना होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह की जो फंगस बैक्टीरिया जो ग्रोथ वगैरह करते हैं उनको किल करने में ये काम करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये तो कुछ एंटीबायोटिक्स या क्रीम्स वगैरह हो गए। अगर हम बात करें कि सर्जरी की भी इसमें कुछ हद तक ज़रूरत होती है, क्योंकि फिमोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर नॉर्मली अगर जो प्राइमरी सेकेंडरी अगर जो ट्रीटेबल है टेबलेट्स वगैरह से तो वो ट्रीट हो जाती हैं, बट कुछ केस ऑफ कंडीशन में जो ये स्किन होती है ये क्या होती है ग्लैंड पेनिस से बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। अगर जब वो चिपक जाती है तो उसमें मेडिसिन का वगैरह का कुछ भी जो फ़ायदा होता है वो देखने को नहीं मिलता। तो उन कंडीशन में सर्जरी की भी नीड होती है। तो सर्जरी में जो देखा जाता है तो पहला है सर्क्यूमिशन। ये इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर की जो फोर स्किन होती है इसको हटा दिया जाता है, यानी कि जो ग्लैंड पेनिस की फोर स्किन होती है इसको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे जो पेनिस होता है वो पूरी तरीके से जो कवरिंग होती है जो फोर स्किन की वो हटा दी जाती है और उस पर कुछ क्रीम्स लोशन वगैरह दे दिए जाते हैं, जिससे जो वहाँ पे हाइपर टेंशन होती है कि किसी ने कुछ टच वच कर देते हैं तो एकदम से झुंझुनाहट सी आती है, वो भी उस क्रीम से ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद है प्रीपेटली प्लास्टी। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्किन होती है इसको मतलब एक कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, इन इक्विपमेंट्स के द्वारा ये जो स्किन होती है इसको अंदर से अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया जाता है, जिससे जो स्किन है वो पूरी तरीके से पीछे की साइड हो सके। अब इन दोनों ही सर्जरी में जो सर्जरीज होती है ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर होती है कि उनको क्या प्रॉब्लम हुई है और किस तरीके से उनकी जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर असिस्ट कर रहे हैं। बट यदि अगर आपको फिमोसिस की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। किसी भी तरीके की वीडियो देख के आप खुद से घर पे कुछ नई करने की ना सोचें। कुछ से वीडियोस में ये भी बताते हैं कि आप तेल लगा के इसको मालिश करें या इसको पीछे खींचने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें आप ना करें, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़े ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे देख के या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे देख के अगर वीडियो देख के आप इसको खींचने की कोशिश करते हो, कोई भी हरकत करते हो, तो उसके कारण जो स्किन है वो रप्चर यानी फट जाने की भी समस्या देखने को मिल सकती है और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा या आपको डिज़नीनेस चक्कर वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप ये हरकतें ना करें, आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।